शो तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ललित जबरदस्ती अपराजिता को भोपाल वापस ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अपराजिता चुप नहीं बैठती और गुस्से में ललित को जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। कहानी में दिखाया जाएगा कि ललित लगातार अपराजिता को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता आया है। वो उसे वापस भोपाल ले जाकर फिर से उसी तरह टॉर्चर करना चाहता है। इतना ही नहीं, वो अपराजिता से जबरदस्ती काम करवाता था और उसके पैसों पर ऐश करता था। इसी वजह से अपराजिता ने एक चिट्ठी लिखकर अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताने की कोशिश की थी। उस चिट्ठी में उसने ललित के अत्याचारों और अपने दर्द का पूरा सच लिखा था। उसने ये भी साफ कर दिया था कि अब वो ललित के साथ उस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब ललित चालाकी से उस चिट्ठी को बदल देता है। वो अपराजिता की असली चिट्ठी अपने पास छिपा लेता है और दूसरी नकली चिट्ठी उसके माता पिता को दे देता है। नकली चिट्ठी पढ़कर अपराजिता के मम्मी पापा को लगता है कि उनकी बेटी ही गलतफहमी में है और ललित पूरी तरह बेगुनाह है। दूसरी तरफ अपराजिता इस साजिश से पूरी तरह अनजान रहती है। जब ललित उसे भोपाल वापस चलने के लिए कहता है तो वो हैरान रह जाती है। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसके अपने माता पिता भी ललित का साथ देते हैं। वे अपराजिता से कहते हैं कि अगर उसका पति उसे अपने साथ ले जाना चाहता है तो उसे उसके साथ चले जाना चाहिए। अपनी माँ पापा की बातें सुनकर अपराजिता टूट जाती है। वो भावुक होकर कहती है कि आखिर चिट्ठी पढ़ने के बाद भी वे उसे वापस उसी नरक में क्यों भेजना चाहते हैं। लेकिन उसे क्या पता कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ललित खुद अपराजिता के सामने चिट्ठी बदलने का सच उजागर कर देता है। ये सुनते ही अपराजिता का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सबके सामने ललित को थप्पड़ मार देती है। अपराजिता साफ शब्दों में कहती है कि अब वो उसकी किसी भी चाल में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि अब वो उसके कैद में नहीं बल्कि अपने परिवार के घर में है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अपराजिता अपने परिवार वालों को ललित की असली सच्चाई बता पाएगी या फिर ललित एक बार फिर अपनी नई चाल चलकर सबको धोखा